नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर कोरोना से जंग मृदुभाषी के संग। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे इवेंट 201 में ही कोरोना की भूमिका तैयार कर ली गई थी और किस तरह से एलोपैथी को पूरी दुनिया पर थोपा जा रहा है। लेकिन कोरोना महामारी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी अगली कड़ी। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोरोना वायरस चीन की लेबोरेटरी से आम जनता में लीक हो गया। चीन के वुहान प्रांत से शुरू होने वाली इस बीमारी के बारे में कई एक बातें कही जाती हैं कि यह एक बायोलॉजिकल वीपन के रूप में विकसित किया जाने वाला एक प्रयोग था, जिस पर वुहान की लेबोरेटरीज में शोध चल रहा था और दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस जैसे कि CIA, KGB, मोसाद इत्यादि लगी हुई थी और यह फार्मूला हासिल करने की नीयत से एक वैज्ञानिक डॉक्टर के साथ किसी गुप्त समझौते के तहत काम कर रही थी और इसी कोशिश में मीट मार्केट में इस फार्मूले का सैंपल मिस हैंडल हुआ और यह दुनिया में फैल गया। सच कुछ भी हो, लेकिन यह भी एक सच है कि यह वुहान से निकला चाइना के अन्य क्षेत्रों में फैलने के बजाय टारगेटेड तरीके से 8 से 12 हजार किलोमीटर दूर देशों में, खासकर उन शहरों में जो कि उन देशों के स्टॉक एक्सचेंज या फिर राजधानी में हुआ करते थे, जैसे कि मिलान, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, मुंबई इत्यादि में संक्रमण फैला। लेकिन वुहान से 800 से 1000 किलोमीटर दूर शंघाई या बीजिंग तक यह वायरस नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि चीन ने इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए एक मिशन के तहत यह विश्व युद्ध छेड़ दिया हो, क्योंकि जितनी आसानी से चीन ने इसको कवर कर लिया, कई और देश नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल जरूर उठता है कि जब यह बीमारी इंसानों में इतने बड़े पैमाने पर फैली तो जानवरों में क्यों नहीं फैली? क्या है इसके पीछे का असली सच? क्या है कोरोना की सच्चाई? कहीं न कहीं इस बात पर सवाल जरूर उठता है कि जब यह बीमारी इंसानों में फैल सकती है तो जानवरों में इसका असर क्यों नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कि जंगल में रहने वाले जानवर बहुत ही आज़ादी से शहरों में घूमने लगे थे, शायद इसलिए कि उन्हें लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कानूनों की समझबूझ नहीं थी। विश्व का सुपर पावर बनने की होड़ दुनिया के मुख्य चौधरी देशों में हमेशा से बनी रही है और किसी भी देश को विश्व का सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी तरह से सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए वहां की इकोनॉमी को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से पहले इकोनॉमी को कंट्रोल किया था और फिर देश पर काबिज हो गए। भारत जैसे देश में आज़ादी से पहले चंद हजार अंग्रेज थे जिन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों की फौज बनाकर हिंदुस्तानियों के जरिए ही हिंदुस्तान पर राज किया था और अपने इशारों पर नचा रहे थे। ठीक उसी तरह आज की तारीख में भी कोरोना महामारी के नाम पर आजाद दिमागों को गुलाम बनाया जा रहा है। लोगों को आदत डाली जा रही है लॉकडाउन में रहने की, दिन में घूमने की और रात में कर्फ्यू में बंद हो जाने की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आजाद लोकतंत्र में जीने वालों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए नए नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर को और इकोनॉमिक सेक्टर को एक स्टेज पर लाया जा रहा है और इसके लिए फौजी बनाए जा रहे हैं जिन्हें कि डॉक्टर कहा जाता है और जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी जानते हैं। अब दुनिया की कुछ शक्तियां इस पूरी इकोनॉमी के खेल को डरे हुए इंसानों के जहन को एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगी जहां वह अपने किसी अधिकार की कोई बात करने के काबिल नहीं रहेगा और हेल्थ के नाम पर की जाने वाली साजिश का साधारण शिकार बनकर किसी खास किस्म की वैक्सीन या दवाओं या अस्पताल के बिस्तर की होड़ में अपनी जिंदगी भर की कमाई इलाज के नाम पर अस्पतालों और डॉक्टर्स के हवाले कर देगा। और हमारे अपने डॉक्टर्स भी इस मायाजाल में उलझकर इन मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के समूह के एजेंट या सैनिकों के रूप में जाने अनजाने में काम करने लगेंगे और उनके डायरेक्शन पर एक अनदेखी महामारी जो कि साजिश लोगों के दिमाग में भरी गई है, उसके खिलाफ एक विश्व युद्ध जैसे अभियान का हिस्सा बन जाएंगे।
अब इस साजिश के खिलाफ मानवता को जीतना कैसे है, आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी को अंधेरे से डर लगता है और उसे किसी अंधेरे मकान में छोड़ दिया जाए, तो उसके डर का इलाज कैसे हो सकता है? बहुत छोटा सा इलाज है कि वहां रोशनी कर दीजिए, उसका डर दूर हो जाएगा। कोरोना वायरस दरअसल एक बहुत ही मामूली और आम बीमारी है जो पहले भी 4 बार दुनिया में अलग अलग ताकत और आकार में आ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का कोरोना वायरस अपने पहले के 4 मॉडल से सबसे कमजोर मॉडल है। इसके बारे में डॉक्टर चौधरी अपने कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं। डॉक्टर चौधरी नेचर थेरेपी और अपने डाइट प्रोग्राम के जरिए मरीजों का इलाज करते हैं, जिसमें वे हमेशा फल और सब्जियों के द्वारा मरीजों को नेचुरल डाइट देकर हर तरह की बीमारी को ठीक करते हैं। और अभी वे तकरीबन 5000 से ज्यादा मरीजों को अपने प्रोग्राम के जरिए ठीक कर चुके हैं। जिस तरह से घने अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी की किरण एक नई राह का काम करती है, उसी तरह कोरोना के दौर में मृदुभाषी की ये स्पेशल रिपोर्ट एक चिराग का काम करेगी। कोरोना की जंग का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे भी और भी कई सारी गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। तो देखना मत भूलिएगा कोरोना की जंग मृदुभाषी के संग। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।